अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में जो है आप ना सिर्फ मैथ सीख सकते हैं बल्कि आप रेडिकल की अगर कोई भी वैल्यू है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडिकल में जो वैल्यू आ जाए आपने उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उसको ईजीली लेकर आपने सॉल्व करना है। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आ जाती है तो आपने उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि इंसान जिस चीज़ से घबराता है वो चीज़ उतना ही उसके ऊपर हावी हो जाती है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने वैल्यू को देखना है और अगर आपको तरीका सॉल्व करने का आता है तो आपके लिए ये मिनटों का गेम है, आपके लिए इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है, रेडिकल में जो वैल्यू है 180, ठीक है। तो 180 पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसको कहते क्या है। ये हमारे पास रेडिकेंड है। अगर रेडिकल के अंदर कोई वैल्यू होती है, कुछ भी वैल्यू, चाहे x हो, y हो या कोई नंबर में लिखा हुआ हो, तो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते क्या है। अगर आपको एक एक चीज़ इसकी डिटेल मालूम होगी तो आपको सवाल करने में भी मज़ा आएगा, आप अपने टीचर्स को बता भी सकते हैं, अपने दोस्तों को आप यूनिक से यूनिक बातें बताकर आप उनको हैरान भी कर सकते हैं और इससे आपका अपना मैथ भी अच्छा होगा, ठीक है। तो देखें क्या है हमारे पास, पहले तो इसको क्या कहते हैं, देखें इसको कहते हैं हम रेडिकेंड और ये हमारे पास क्या है, रेडिकल है। याद रखिएगा कि रेडिकल की भी अपनी एक वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वैल्यू इज 1/2। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि रेडिकल की वैल्यू मैंने 1/2 क्यों ली, ठीक है, 1/3 क्यों नहीं ली, 1/4 क्यों नहीं ली, 1/n क्यों नहीं ली, 1/m क्यों नहीं ली। उसकी वजह ये है कि अगर इसको कहते हैं इंडेक्स, अगर इंडेक्स में कोई भी नंबर मौजूद नहीं है तो आपने इसकी वैल्यू लेनी है 1/2, यानी कि हाफ, किसी भी चीज़ का हाफ 1/2 कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और ये याद में पावर में ही लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 होता इंडेक्स में, मैंने आपको बताया कि यहाँ इसको क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 होता, इन केस इस तरह होता अगर आपके पास, तो इसकी वैल्यू क्या होती, 1/3। अगर यहाँ पर इंडेक्स में m होता तो आप इसकी वैल्यू क्या लेते, 1/m। क्लियर, ठीक है। अगर n होगा तो आप लेंगे 1/n, अगर x होगा तो आप क्या लेंगे, 1/x। ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब आपको पता लग गया कि इसको रेडिकेंड कहते हैं, ये रेडिकल है आपके पास और इस वैल्यू को यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो उसको क्या कहते हैं, हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, रेडिकल में जब कोई भी नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम की मदद लेते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, इसका मैंने एलसीएम लिया, 2 9 18, 0 का 0 ऐसे ही, 2 4 8, बाकी बचा 1, इसको मैंने कैरी कर दिया, 2 5 10। अब देखिए ये जो है, अब ये 3 से होगा तो ये 3 से हम सॉल्व करते हैं, 3 होता 3, बाकी बचा 1, ये 15 हो गया, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब यहाँ पर भी एक चीज़ सीखने की है कि आप इसको 3 से कर रहे हैं, आप चाहते हैं तो इसको किसी और नंबर से भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आंसर हमेशा यही आएगा, ठीक है। आप चाहें तो पहले आप बड़ी वैल्यू से स्टार्ट कर दें, अगर आप चाहें तो आप छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर दें। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपने बड़ी वैल्यू से किया तो ये सवाल गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय में क्या करेंगे, आप देखें, अगर कोई जैसे अब्दुल्ला है, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला चाय बनाते हैं तो अब्दुल्ला क्या करें, चीनी पहले डालते हैं, पत्ती फिर डालते हैं और फिर दूध डालते हैं। इस तरह अगर खुर्रम बनाते हैं चाय तो खुर्रम पहले दूध डालते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। इस तरह अगर उमेर बनाए या उमेर बनाते हैं चाय, देखिए मैं कोई भी स्टूडेंट है जो इनका नाम ले रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं, इत्तेफाक से मेरी फ़र्ज़ कर लें, अगर उमेर चाय बनाते हैं वो पहले पानी डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर चीनी, फिर पत्ती। पर पानी वाली बनाए या कैसी बनाए ये इनकी मर्जी है, लेकिन सवाल ये है, बात समझाने का जो मतलब है वो यही है कि तीनों अलग अलग अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर रहे हैं, कोई पहले कर रहा है, कोई बाद में कर रहा है, कोई दूध पहले डाल रहा है, कोई चीनी पहले डाल रहा है, कोई पत्ती पहले डाल रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, चाय बन रही है, चाय बन रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो क्या नाम का वो बन गया, क्या नाम है, शरबत बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो चाय ही बनी, चाहे आप बड़ी वैल्यू से करें पहले, चाहे आप छोटी वैल्यू से करें, आपका आंसर बिल्कुल वो ही आएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपके सामने एलसीएम लिया, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसके बाद क्या देंगे हम, ये जो नंबर है मेरे पास जो मैंने ली है,
इसको हम ले लेंगे। क्लियर है? देखिए अब यहाँ पे टू टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पर 2 टाइम था, और 3 2 टाइम ले लिया मैंने यहाँ पर, और 5 मैंने यहाँ पर ले लिया। क्लियर है? अब रेडिकल जो आपने बनाना है ना, वो यहाँ तक बनाना है, इसके ऊपर तक होना चाहिए। इससे पहले यहाँ तक ऊपर होगा तो इसका मतलब आप ये गलत है, गलत कर रहे हैं, ये पूरा यहीं तक ही होना चाहिए। अब देखिए 2 जो है क्या नाम है 2 टाइम्स है, तो क्या कहेंगे बेसिस आर सेम पावर विल बी 8, यानी कि इसकी जो पावर है कुछ नहीं तो 1 है, और 1 का मतलब ये है कि ये खुद नंबर 1 टाइम है। ठीक है, 1 टाइम है तो, और ये खुद नंबर 1 टाइम है तो 1 + 1 2 हो गए, इतना ये 3 2 टाइम है तो 1 + 1 2 हो गया, यानी 2 टाइम, और ये 5 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, इस रेडिकल को अलग अलग कर लिया तीनों के ऊपर, क्योंकि इसका मतलब रेडिकल का मतलब ये है कि ये रेडिकल इस पर भी है, इस पर भी है, और रेडिकल इस पर भी मौजूद है। अब हमने क्या किया, रेडिकल को इस पर ले लिया, रेडिकल को इस पर भी ले लिया, और रेडिकल को मैंने इस पर भी ले लिया। अब देखें क्या हुआ, अब रेडिकल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/2 है, क्योंकि इंडेक्स में कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू 1/2 लेनी है। अगर 3 होगा तो आपने 1/3 लेना है, ये आप भूलना नहीं है आपने। ठीक है, ठीक है। अब क्या किया, देखें ये मैंने 2 ऐसी ली मैंने, और रेडिकल की जगह क्या लगाया 1/2 मल्टीप्लाई लगाया, 3 मैंने ऐसी ली, और रेडिकल की जगह क्या लगाया 1/2 मल्टीप्लाई। अब देखें इसको मैंने रेडिकल की जगह इसकी वैल्यू मैंने नहीं ली, उसकी वजह ये थी क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं थी। अगर इसकी ऊपर भी पावर होती तो मैं इसकी भी रेडिकल की जगह 1/2 ले लेता। अगर ले भी लेता, अगर चले अभी भी ले सकता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर मैं इसको कैंसिल आउट कैसे करूँगा, तो मुझे वापस 1/2 की जगह रेडिकल ही लेना होगा। तो इसलिए मैंने जो रेडिकल की जो वैल्यू है 1/2 नहीं ली, क्योंकि मुझे वापस ही रेडिकल लेना पड़ता, कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया 1/2 ठीक है ले ली, जैसे मैंने आपको भी बताया। अब क्या हुआ, राउंड ब्रैकेट भी जो हम खत्म करेंगे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इस तरह लिखेंगे 2 और ये 1/2 आ गया, और 3 आ गई, और ये राउंड ब्रैकेट मैंने खत्म किया, मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई रेडिकल 5। अब देखें 2 से 2 क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, क्या बचा 1। अब देखें हमारे पास क्या वैल्यू आई, यानी कि 2 लिखते नहीं, और 3 और रेडिकल 5 हमारे पास ही आ गया। अब देखें पावर 1 हम लिखते नहीं है, तो क्या होगा 2 3 6 हो गया, और रेडिकल 5 हो गया, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, या कोई भी क्वेश्चन जो आपके ध्यान में है, आप मुझे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।